साथियों नमस्कार, मैं एस.एन. देवड़वाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सरल विधि से अध्ययन करेंगे, सारगर्भित अध्ययन करेंगे। आप सभी को पता है कि हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयासों के बाद में संविधान वेताओं ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक अथक प्रयास किया। उसी के साथ में 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। संविधान सभा के 390 सदस्य थे। 390 सदस्यों ने प्रयास किया, लेकिन उन सब में प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति या फिर मसौदा समिति जो 29 अगस्त 1947 को बनकर तैयार हुई थी, उसमें 7 सदस्य थे। उसके मुखिया बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। प्रारूप समिति का अहम योगदान था संविधान निर्माण में, लेकिन 390 सदस्यों का योगदान था। वैसे तो 390 सदस्यों का योगदान था, लेकिन मुख्य योगदान प्रारूप समिति का था संविधान निर्माण में। अनेक प्रकार की समितियां बनी थी। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, भक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मकृत करते हैं। 1-2 शब्द इधर उधर हो गए होंगे, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां होती क्या है? अनु का मतलब तो पीछे होता है, यानी जो पीछे जोड़ी गई हो। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे जोड़ी गई हो। लेकिन छोटा भाग नहीं है। अगर किसी विषय में जानना है तो छोटे संक्षिप्त तौर से जानना है तो आप अनुच्छेद को देखिए। विस्तार से देखना है तो अनुसूचियों को देखिए। अनुसूची वो है जो बाद में जोड़ी गई है, उसी के साथ में संविधान को देखने का माध्यम है। कुछ ऐसे विषय भी हैं जो संविधान निर्माण के समय छूट गए थे, इसमें जोड़े गए और उसी के साथ में संविधान को देखने का आईना बनाया गया। किसको? अनुसूचियों को। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी। पहली अनुसूची ये कहती है संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी पहली अनुसूची, पहला अनुच्छेद और पहला भाग संघ के बारे में बात करता है, यानी संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पहली अनुसूची बात करती है। पहला अनुच्छेद, पहली अनुसूची, पहला भाग संघ की बात करता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। और भारतीय संविधान अंग्रेजी में लिखा गया है। संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग न करके, वो यूनियन, फेडरल शब्द का प्रयोग न करके यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। 26 जनवरी 1950 को 29 राज्य थे। कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। और ये 29 राज्य अलग अलग प्रकार के थे, यानी अर्जित क्षेत्र अंडमान निकोबार और अर्जित क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश और 9 बड़े राज्य, इस प्रकार से मिलाकर 29 राज्य थे। लेकिन 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य थे? 14 राज्य और 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने हैं? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर राज्य की बात करें तो सबसे बाद में पूर्ण राज्य कौन सा बना है? 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है। कौन सा? तेलंगाना राज्य बना है। तो पहली अनुसूची तो बात करती है संघ और राज्य क्षेत्र की, और दूसरी अनुसूची बात करती है वेतन की। वेतन की किसकी? संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन। संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन किसका मेरे साथियों? संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन की बात करती है दूसरी अनुसूची। जितने भी संवैधानिक पद हैं, संविधान में जो पद दिए गए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, महान्यायवादी, जितने भी पद हैं उनके वेतन की व्यवस्था दूसरी अनुसूची करती है। और ये वेतन कहां से मिलता है? भारत की संचित निधि से ये वेतन मिलता है। ये भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है, संचित निधि से। और संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। संचित निधि से
वेतन दिया जाता है। जैसे 1 फरवरी 2018 से वेतन में बढ़ोतरी की गई है, राष्ट्रपति महोदय का 5 लाख का वेतन कर दिया गया है। तो जितने भी पद हैं उनकी वेतन की व्यवस्था, संवैधानिक पदाधिकारियों की वेतन की व्यवस्था अनुसूची 2 में दी गई है। अब ये शपथ है, शपथ संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ है वो अनुसूची 3 में दी गई है। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति शपथ लेता है, अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति शपथ लेता है, अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति शपथ लेता है, अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति शपथ लेता है और अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल शपथ लेते हैं। अब शपथ 2 प्रकार की होती है, एक तो संविधान के रक्षा की शपथ होती है, एक गोपनीयता की शपथ होती है। तो संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ की व्यवस्था 3री अनुसूची में दी गई है। मैंने बोला संविधान बताया कि अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति शपथ लेता है, देश के दादाजी शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति शपथ लेता है और अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की शपथ की व्यवस्था की गई है। अगर इसकी बात करें अनुसूची 4 की तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 250 है। 250 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति महोदय द्वारा 82 के अनुसार वो मनोनीत होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि में क्या होते हैं, विशेष ख्याति प्राप्त लोगों को राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है और उनकी संख्या 12 होती है। अब बची कितनी? 238 सदस्यों का क्या होता है, अधिकतम 238 सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो इन सीटों का क्या किया गया है, आवंटन किया गया, राज्यवार सीटों का आवंटन किया गया है। तो 4वीं अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। 5वीं अनुसूची में SC ST के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुसूचित जाति जनजाति और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इनको विशेष संविधान में विशेष मतलब व्यवस्थाएं की गई है इनके लिए। और वर्तमान में इसमें 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं और राजस्थान भी इसमें शामिल है। 5वीं अनुसूची में कितने राज्य हैं? 10 राज्य हैं। अब 6ठी अनुसूची में अमित्र में असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। वहां के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है संविधान में। तो अमित्र में यानी असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र है, शेड्यूल ट्राइब है, पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि हिमालय की जो उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, वहां से गुजर रहा है ऊपर से और यो समुद्र में भी जा रहा है, वो जो पर्वत चोटी है। तो वहां पर क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो उनके लिए क्या की गई है, विशेष व्यवस्थाएं की गई है, विशेष छूट दी गई है इनको। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 6ठी अनुसूची है। 7वीं अनुसूची विषयों का बंटवारा किया गया। अब विषय क्या है? भारतीय संविधान में शक्तियों का एकीकरण नहीं किया गया, पृथक्करण किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया। क्योंकि सरकारें 2 प्रकार की होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब दोनों संविधान के अनुसार स्वतंत्र तौर से कार्य करती हैं। शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो विषयों का बंटवारा किया गया है। अब जो संघ सूची है इसमें 3 सूची है, 3 सूचियों के माध्यम से क्या किया गया, बंटवारा किया गया। एक तो संघ सूची है और संघ सूची में 97 विषय है। संघ सूची में कितने हैं? 97 विषय है। और एक कौन सी है? राज्य सूची है। अब राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में कितने विषय हैं साथियों? राज्य सूची में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? पहले 47 थे, अब कितने? 52 हैं। अब इनमें 97 विषय जो इंपोर्टेंट विषय होते हैं वो केंद्र सरकार के पास में होते हैं। इसी के साथ में जो 61 विषय हैं वो राज्य सरकारों के पास में होते हैं। इन पर कानून कौन बनाती है? राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन दोनों सरकारों में टकराव होने की स्थिति में केंद्र सरकार का फैसला मान्य होता है। कुछ अवशिष्ट विषय है जैसे आतंकवाद और साइबर क्राइम, ये विषय किसके पास में है? केंद्र सरकार के पास में है।
तो इस प्रकार विषयों का बंटवारा किया गया। संघ सूची में 57 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है। इन पर कानून बनाने का अधिकार होता है दोनों सरकारों को, समवर्ती सूची पर दोनों सरकारों को, और इन पर संघ केंद्र सरकार और इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची के किसी विषय पर दोनों सरकारों में टकराव पैदा हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा कही हुई बात या केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है, मान्य होता है। तो यह होगी विषयों का बंटवारा। भाषाओं का उल्लेख है किसमें, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। भाषाओं का उल्लेख है तो 26 जनवरी 1950 को इस 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी साथियों, 14 भाषाएं थी। 26 जनवरी 1950 को 14 भाषाएं थी। मैं इधर ऊपर से मिटा देता हूँ किस किस प्रकार से वर्तमान में जुड़ी। 8वीं अनुसूची में 26 जनवरी 1950 को 14 भाषाओं का उल्लेख था। 14 भाषाएं थी। कब थी ये, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत किसको जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और ये सिंधी भाषा 15वीं भाषा बन गई। 15वीं भाषा, अरे साथियों 26 जनवरी 1950 को तो 14 भाषाएं थी और 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। 3 भाषाएं कौन सी थी, न, म, क, ठीक है, नमक। ये तो हो गया मणिपुरी, ये हो गया कोंकणी और से नेपाली। कितनी भाषाएं होंगी साथियों, 15 और 3 18। अब 15, 16, 17 और 18। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। 18 तो हो गई, 14 ये थी, 15, 16, 17 और 18। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी और इसकी ट्रिक है बूटी डोकरी की थाली में मेथी। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बूटी डोकरी की थाली में मेथी। देखो ये तो हो गया डोगरी, ये हो गया बूढ़ी से बोडो, ये हो गया थाली से संताली और मेथी से हो गया मेथिली। 18 हो गई, 19, 20, 21 और 22। वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है बाद में संशोधन द्वारा। और ये कब जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ फर्स्ट और 1951 में हुआ और ये किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। अब ये भूमि सुधार से संबंधित है और इसमें 284 विषय हैं। इससे भी कितने विषय, 284 विषय हैं। ये तो हो गई 9वीं अनुसूची की बात। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। दल बदल को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा
ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी व्यक्तिगत तौर पे कोई दल बदल नहीं कर सकता। सामूहिक तौर पे पूरे दल का समायोजन हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर दल बदल पर रोक लगाई गई 52वां संविधान संशोधन 1985 से। ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल पर रोक लगाने के लिए। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और ये किससे संबंधित है? पंचायत राज, ग्रामीण पंचायत राज से संबंधित है। इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें 18 विषय हैं, और ये नगरीय पंचायत राज से संबंधित है। नगरीय पंचायत राज से संबंधित है। इस प्रकार से हमने संक्षिप्त भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं संक्षिप्त तौर से हमने अध्ययन किया है। मेरा आपसे निवेदन है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान।